प्रयागराज नाग पंचमी विशेष रिपोर्ट। ग्राम सभा हेतापट्टी सकरा। प्रयागराज में नाग पंचमी के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण के बाग में एक विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लंबी कूद और ऊंची कूद जैसे रोमांचक इवेंट्स आयोजित हुए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित हुई, 12 से 18 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। 12 से 18 वर्ष के वर्ग में विजेता रहे प्रथम स्थान अतुल यादव, द्वितीय स्थान अंश भारतीय, तृतीय स्थान आकाश सिंह। 20 वर्ष से अधिक वर्ग में विजेता रहे प्रथम स्थान आकाश यादव, द्वितीय स्थान प्रधान यादव, तृतीय स्थान अमित। कार्यक्रम का सफल संचालन इन प्रमुख आयोजकों द्वारा किया गया। मुख्य संयोजक अतुल यादव, विधायक सी, सह संयोजक अनुज यादव, अंकुल यादव, अध्यक्ष डॉक्टर बबलू यादव, श्रीनाथ हॉस्पिटल, ग्राम प्रधान अजय यादव। सहयोगी टीम में शामिल रहे दीपक यादव, शिवम मौर्य, विपिन यादव, मुकेश यादव, मुन्ना, अमर और अंशु। इस आयोजन ने युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नाग पंचमी के पवित्र पर्व को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी विशेष बना दिया। वीडियो के अंत में अपील। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल NAI न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल रोमांचक लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज के हेतापट्टी लेटे हनुमान मंदिर के पास उपस्थित हूँ, जहाँ पर अतुल यादव उर्फ इनको विधायक भी लोग कहते हैं, जो युवा नेता, युवा साथी संगठन के संस्थापक भी, जिनका वीडियो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर लंबी कूद और ऊंची कूद का प्रतियोगिता इन्होंने कराया, जो निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए ऐसी प्रतियोगिता का ये लोग प्रचलन ला रहे हैं, जो विलुप्त होती जा रही है हमारे भारत सरकार से, भारत से। तो मैं यही के उपस्थित संगठन के युवा साथियों से वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या ऐसा उनके माइंड में आया जो ये इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रतियोगिता यहाँ पे कराते हैं। लगभग कितने लोगों की भीड़ होती है और कई वर्षों से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले भाई साहब अतुल जी से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। बैठे रहे भैया, बैठे रहे। तो क्या सबसे पहले पंचमी का आप सबको स्वागत करते हुए अपना कार्यक्रम के विषय में जानकारी दें। मैं नाग पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस मीडिया के जरिए से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सूचनाओं को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। बाकी सोशल मीडिया के जरिए से सब युवा ही शेयर कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इस वर्ष अंकुल यादव, अनुज यादव अंकुल और चाचा बबलू, डॉक्टर बबलू यादव जी के नेतृत्व में और हम अन्य साथियों के नेतृत्व में कराया गया, क्योंकि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। युवा एक ऐसी सोच है, जब इनका ग्रोथ होगा तभी ये विकास करेंगे। जितना ज़्यादा ये सोचेंगे उतना इनका विकास होगा। और यही सब हम लोगों ने सोचकर ये राय बनाया कि नाग पंचमी के त्यौहार के दिन ये कार्यक्रम रखा जाए, ताकि बच्चों का मनोबल को बढ़ाया जाए। तो लगभग कितने संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं? यहाँ पे करीब 700 से 800 के बीच में लोग उपस्थित थे और कार्यक्रम भी अच्छा हो गया। और विजेता आने वाले आकाश पाल जी थे, और क्या कहते हैं उनका, अच्छा कहाँ, मतलब कितने दूर से बच्चे यहाँ पर आए हैं? जैसे वो हो गया सोराव हो गया, हंडिया हो गया, और अन्य गोरखपुर तक के, और कुछ बच्चे इलाहाबाद पढ़ने आए थे, वो भी आए थे, प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कितने वर्षों से यह कार्यक्रम आप लोग? ये हमारा प्रथम वर्ष है। अब इसके आगे चलते वक्त में धीरे धीरे कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। अगर हमारे क्षेत्र से अनुज भाई जिला पंचायत सदस्य चुने गए और विजय घोषित हुआ तो इससे बड़ा भव्य और कार्यक्रम किया जाएगा। आपके पोस्टर में पीछे विधायक लगाया गया है, तो ऐसा लोग कहते हैं या अपने शौक की वजह से आपने पोस्टर में छपवा? नहीं, ये एक टाइटल के तौर पे हम लिखते हैं। हमारे सीनियर एक भैया हैं, वो भी लगाते हैं, और कुछ लोग हमसे विरोध करते हैं। मैं उनके दिखावे के लिए लगाता हूँ, बाकी कुछ है नहीं ऐसा कि मैं परमानेंट चला रहा हूँ। आपने विरोध की बात की, तो इतना बड़ा आपने अभी कार्यक्रम आयोजित किया, तो इसमें भी आप लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा?
वैसे तो अभी तो फिलहाल ये सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें तो कोई विरोध नहीं हुआ। बाकी अन्य क्षेत्रों में मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैं जैसा कि आप जानते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, इसके वजह से और अन्य युवाओं में विरोध थोड़ा जताया गया था। अभी हम जब यहाँ पर आए तो हमें ऐसा लगा कुछ लोग मजा भी ले रहे थे, या तो आप बताना नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ छिपा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस सीरियसली है कि मैं कुछ लोगों के कारण लगाता हूँ, वो भी एक टाइटल के तौर पे लगाता हूँ, परमानेंटली ये नहीं है कि मेरा आधार में यही है। आप एक संगठन चलाते हैं, उस संगठन के विषय में क्या कहना चाहो? उसमें संख्या बढ़ रही है, जी उसमें क्या क्या आपको झेलना पड़ रहा है? संगठन में हमें बहुत चीजें झेलनी पड़ रही है, जैसा कि अभी मिर्जापुर में फिलहाल एक परिवार की मौत हो गई, वो भी मौर्य परिवार के सदस्य ने ट्रैक्टर चढ़ा के वो किया, तो हमने एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन भी दिया और बाकी सराहना वहाँ पे जाके जताई। अच्छा, जब आप लोग किस प्रकार के अपने संगठन से कैसे कैसे लोगों को आप मदद करते हैं, और क्या कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं जिससे लोग आपसे जुड़े, या संगठन की आप लोगों में क्या मदद करते हैं, उसके विषय में कुछ बताएं जिससे लोग आपके संगठन में जुड़ सकें? बस हमारा एक ही ये सोच है कि युवाओं को कोई दिक्कत ना आए आने वाले समय में भी, और ये पुलिस प्रशासन से डरना नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति कर रही है, युवाओं पे कर रही है, विद्यालयों पे कर रही है। आप विद्यालयों को भी देख रहे हैं, 5000 विद्यालय बंद हो रहे हैं, और ये सरकार चाहती है कि नौजवान पढ़े नहीं और नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठी खाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, फूल बरसाया जाता है। ये भारत देश अंधों के शहर में आईना बेचने का काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी। आपने अंधों के शहर की बात की, तो इस समय देख रहे हैं कांवड़िया बंधु निरंतर बहुत भारी भीड़ में जा रहे हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बंद कर रहे हैं और कांवड़ियों को इतना ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल ठेके खोलने का काम करती है और विद्यालयों को बंद करने का, क्योंकि पिछले पढ़ेंगे तो ये विकास करेंगे, ये सवाल करेंगे, अपनी मांग को पूरा करने का काम करेंगे, और जब ये नहीं पढ़ेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो ये जाहिर सी बात है जो कोई जागरूक नहीं रहेगा उसका विकास नहीं होगा, तो वो अपना अधिकार नहीं जान पाएगा। तो आप कांवड़ जा रहे उसमें विरोध कर रहे हैं या फिर इस प्रथा का? मैं इस प्रथा का नहीं, ये धार्मिक प्रथा है, हजारों साल से चलती आ रही है, पर इतना किसी सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया। हाँ, इतना फैलाव दिखावा, फर्जी दिखावा, जैसे महाकुंभ को दिखावा करके कितने लोगों की जान गंवा बैठे, वैसे ये कांवड़ यात्रा भी। अब देखिए, यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर विकास किया होता तो किस लिए लोग बाहर जाते पढ़ने के लिए। अच्छा, इस समय एक मुल्ला जी ने डिम्पल यादव जी को बहुत अशब्द बातों बोल दिया जो आप नहीं बोल, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी विचारधारा है, बाकी देखिए मानसिकता की बात होती है, उनके निगाहों में डिम्पल यादव जी की क्या इज्जत है, बाकी हमारे निगाहों में तो वो देवी के समान। नहीं, जैसे एक लोगों का आप इस तरीके से बात कर रहे हैं और एक लोगों के विषय में आप ऐसा कर रहे हैं, क्या मुल्ला जी को ऐसा लगा क्या कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, या फिर वो राजनीति को एक अलग हवा देने के विचार से मुल्ला जी ने बस हवा विचार देने के लिए किया जा रहा है। अफवाहें तो काफी फैल रही हैं, बाकी जो रियल है वो दिखाया कहा जाता है। खैर, मैं कुछ और दोस्तों से बात करना चाहूँगा। भैया, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, बताएं भैया। हमारा नाम है भाई अनुज कुमार यादव, अंकुल, कोष्टक में अंकुल लिखते हैं। गांव में और हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं हमको अंकुल नाम से जानते हैं। और उसके बाद अतुल भाई हमारे थे, कहने लगे कुछ कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराना जाए, हम इसलिए ये खेल प्रतियोगिता का अतुल भाई से राय बात कर तब किया था। अच्छा, कैसा महसूस हुआ आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया? अब निरंतर क्या अनुभव हुआ है आज पहले कार्यक्रम करने के बाद? हमको ये कार्यक्रम में बहुत चीज़ अनुभव हुआ, और उसके बाद हम ऐसे रहेंगे। भाई और बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों से निवेदन है कि हमसे जुड़े रहेंगे, हमसे हमारा साथ देंगे, तो हम गांव के लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, आप जैसे नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के खेल कूद को निरंतर जारी रखना चाहिए या फिर केवल वर्ष पे ही करना चाहिए? नहीं, जैसे कोई त्योहार या किसी भी प्रकार कोई चीज़ फंक्शन वगैरह कुछ भी पड़ता है, हमारी ये सोच है कि हम जितने युवा साथी संगठन के हमारे अतुल भाई चलाते हैं, जितने युवा साथी हैं, हम सबको जोड़ के मजबूती से ये काम करते हैं। अतुल भैया ने बताया कि आप पंचायती चुनाव का तैयारी भी करें, तो और पंचायत सदस्यों से आप क्या हट के करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? जितने और हमारे भाई बंधु लड़ रहे हैं चुनाव, हमसे केवल यही दिक्कत है कि हमारे युवा साथी जो है उनको भड़काने काम करते हैं,
उनको यही मान लीजिए दारू शराब और भी बातें हैं, इनको भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हम ऐसे आदमी नहीं है, हम केवल युवा साथी को जोड़कर संगठन हमारे अतुल भाई के माध्यम से चलना चाहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और इनके आगे के भविष्य के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। गंगा जी आपके करीब आ गए हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्र में आपके यहाँ गंगा जी से आपके हेता पट्टी तक आ गई हैं। गंगा जी आ गई हैं, लेकिन सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर जो बांध बनता है, बांध बनवाए और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यही सब यहाँ हमारे जितने क्षेत्र के वो है डाला जाए। आज योगी जी इलाहाबाद में आपने स्कूल कॉलेज की बात की, उन्होंने कई परियोजनाओं को यहाँ पर दे के गए हैं लोगों के लिए, शायद जानकारी हो। अभी अपडेट कोई बात नहीं, शायद अभी आधा घंटा 15 मिनट का अपडेट है भाई साहब। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर नवयुवक को एक नई दिशा देने के लिए शरीर, कहते हैं खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ होता है। मानसिक, जो आज के ज़माने में लोग मोबाइल और केवल एक जगह बैठ के ही थे, तो उससे मानसिक कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। तो उससे आदमी को निजात पाने के लिए भाई साहब लोगों ने विलुप्त हुई सांस्कृतिक और क्या बोलते हैं खेल कूद को आज यहाँ पर इन लोगों ने नवयुवकों के साथ मिलकर कार्यक्रम कराया, जिसकी वजह से मैं यहाँ आना पड़ा हमें। और कुछ और हमारे भाई साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने मंच का संचालन किया, उनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे। भाई साहब क्या कहने, आज आप मंच संचालन किए, कैसा लगा आपको? हमारे यहाँ पे ये जो हम लंबी कूद जिसको अखाड़ा बोलते हैं, यहाँ पे छोटा कार्यक्रम रखा गया था। कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी ये ना था कि हाँ प्रचार वगैरह, कोई भी कहीं दूर तक संदेश नहीं हम लोग दिए थे। सिर्फ अपने सोशल इंटरनेट के माध्यम से छोटा सा ऐसे कल विचार बना अतुल भैया का और अनुज भैया का, अंकुल जिसको बोलते हैं, कल ऐसे छोटा प्रोग्राम बना कि हाँ हमें नागपंचमी के पावन पर्व पर ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। हम ये प्रोग्राम इतना न समझ कि हमारे बीच इतनी दर्शक, इतने छोटे बड़े भाई सब उपस्थित होंगे, पर ये कार्यक्रम करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे बड़े भाई छोटे भाइयों का साथ रहेगा, ऐसे हम कार्यक्रम आगे अपना बढ़ाते रहेंगे। नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे इस खेल के विषय में? नवयुवक जितने भी हमारे नवयुवक भाई हैं, हम उससे बस यही निवेदन है हमारा कि जब तक हम हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या हम नहीं होने देंगे। जैसा कि आपने देखा भाई साहब से हमारी वार्तालाप, उन्होंने यह बताया कि नवयुवक के साथ या संगठन और ये सभी साथी लगे हैं, वो अपनी समस्या 24 घंटे कभी भी लेके इनके पास पहुंच सकते हैं। ये लोग यथाशक्ति आपकी मदद करेंगे, आपके साथ जाएंगे। तो इसी सब